डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर है उसका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? प्रकाश। वो क्या है हमारा? प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट क्या होती है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, और प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। तो ये क्या हमारा एक प्रकाश होता है। इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा होती है मतलब कोई सीधी लाइन, कोई सीधा रास्ता, कोई सीधा मार्ग। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी और सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी प्रकाश जो है अपने आप से कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, उसे माध्यम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहीं जाना होता हो या तो हमारे पास एक पैर अपने होने चाहिए, या बाइक हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, कोई भी मतलब माध्यम हो जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। बट प्रकाश को कोई माध्यम की नीड नहीं है। उसके बाद में प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यम में चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अगर हम माध्यम को चेंज करेंगे तो प्रकाश की स्पीड यानी प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कैसे? इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हम रनिंग करते हैं एक मैदान में, हम रनिंग करते हैं एक पानी के अंदर, हम रनिंग करते हैं किसी कीचड़ के अंदर, हम रनिंग करते हैं किसी डिजर्ट एरिया यानी रेत के अंदर हम रनिंग करते हैं, तो हम जैसे जैसे माध्यम को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड पर क्या हो रहा है? फर्क पड़ रहा है। तो सेम प्रकाश के लिए भी ये रूल फॉलो होता है कि जब हम माध्यम को चेंज करेंगे तो क्या होगा? प्रकाश की चाल में भी फर्क आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रकाश की वायु में जो चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसके बाद में प्रकाश पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अगर हम प्रकाश पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। इसके बाद है प्रकाश किरण एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि कोई ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। पढ़ेंगे आगे जाके स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में हमारा प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकीर्णन आदि के गुण पाए जाते हैं। आदि के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद में है प्रकाशिक स्रोत यानी लाइट सोर्सेज। क्या होते हैं लाइट सोर्सेज? का मतलब है कहाँ से लाइट बनेगी या कहाँ से लाइट आती है। तो हमारे यूनिवर्स के लिए जो हमारा एक अपना यूनिवर्स है उसमें जो है हमारे लिए मेन लाइट सोर्स क्या है, यानी नेचुरल मेन लाइट सोर्स क्या है? बिग सोर्स वो कौन सा होता है? हमारा सूरज यानी कि सन होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका मून होता है, स्टार होते हैं। तो ये सब क्या हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं। इसके बाद बात करते हैं हम किसका? कृत्रिम स्रोत यानी कि ह्यूमन मेड, जो स्रोत जो है इंसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च आदि, ये सब क्या है? हमारे कृत्रिम स्रोत है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में? नंबर 10 सेकंड हमारा प्रकाश का परावर्तन, यानी हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में स्टडी करने वाले। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पीछे प्रकाश के गुण और प्रकाश के बारे में हमने अभी स्टडी किया था। अब जो इसके आगे टॉपिक है वो हमारे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हमारे पास में कोई बॉल है, हमने बॉल को ऐसे खड़े तिरछे होकर दीवार पे मारा, दीवार पे ऐसे जाएगी और टकराकर वापस उसी माध्यम में आएगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाए, टकराए और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, प्रकाश की यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में ये होता कैसे? देखो तो ये आपकी प्रकाश किरण ऐसे आई, समतल एवं चिकने पोलिसदार पृष्ठ से टकराई और टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट गई, यही प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के परावर्तन में कुछ बिंदु हमें जो याद करने हैं, जैसे ये हमारा प्रकाश स्रोत सूर्य है, इससे आने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं उसे? रिफ्लेक्टेड रे। और आपतित किरण जिस बिंदु से आके टकराती से बोलते हैं अभिलंब बिंदु यानी नॉर्मल पॉइंट। ठीक है,
क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस नॉर्मल पॉइंट पर यानी अभिलंब बिंदु पर एक अभिलंब खींचूं, एक लंब खींचूं, लंब मतलब 90 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींचूं, तो इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। अब ये आपका अभिलंब है और ये कौन सा आपका आपतित कोण। अभिलंब और आपतित कोण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिखाते किससे? ऐसे एंगल आई से दिखाते हैं। इसके बाद में अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे दिखाते हैं किससे? एंगल आर से, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? इसके बाद में फिर हमारे पास में प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ बड़ा इजी है। इस नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु या तल में स्थित होती हैं। देखो सर, आपतित किरण यहाँ पर आई, परावर्तित किरण यहाँ से आई और अभिलंब, तीनों कहाँ पर है? एक ही जगह पर है, एक ही समतल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है। तो ये क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये तीनों हमेशा एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने टॉर्च शीशा है, मैंने टॉर्च जलाई ऐसे और प्रकाश यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रकाश यहाँ पे टकराएगा, जिस पॉइंट पर टकराएगा वहां से वापस आएगा। तो ये कहता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, बात सुना गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में, इमेज। जैसे आजकल आप करते हो, एक एंड्रॉइड फोन लिया, ऐसे सेल्फी ली, फोटो खींच लिया, इसे बोलते हैं इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इमेज। तो ये कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यदि प्रकाश किरणें किसी वस्तु के बिंदु से चलकर और परावर्तन के बाद में किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब वह बिंदु इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। और सिंपल भाषा में दर्पण के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या होती है? प्रतिबिंब होती है। ठीक है, इसके बाद देखो, हाँ, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं, यानी रियल में मिलती हैं, तब जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब वह बिंदु इस पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है, जिसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसे? आभासी प्रतिबिंब। हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते, केवल हम इसका फोटो खींच सकते हैं, हम कैमरे से इसका फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है? जब किसी पारदर्शी कांच की किसी भी एक सतह पर 2 साइडें हुई हमेशा, अगर हम कोई प्रश्न लेंगे तो उसकी 2 सतह होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। तो अगर हम या तो इधर या इधर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देंगे, क्या कहते हैं? रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा शीशा है, क्या है ये? शीशा है, सॉरी कांच है, ये ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है, इसमें यहाँ से आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें 2 सतह है, एक तो ये वाली सतह है, एक ये वाली सतह है। अगर मैं इस पर पॉलिश कर दूं रेड ऑक्साइड की, तो जब हम इधर से देखेंगे तो हमें इसमें अपनी आकृति दिखाई देगी, अपनी इमेज दिखाई देगी। तब ये कांच क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा, यानी दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण। और दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे इसके बाद में। ठीक है।